उस दौर की सुबहें आज जैसी नहीं थीं। सूरज तो निकलता था, लेकिन रोशनी आज़ादी की नहीं होती थी। हवा में ताजगी नहीं, डर होता था, और जमीन पर उगती फसल से ज्यादा अंग्रेजों के जुल्म की परछाइयां लहराती थीं। भारत एक देश नहीं, एक कैद खाना बन चुका था। हर गली में सिपाही, हर चौक पर कानून का डर, और हर घर में चुप्पी की मजबूरी। लेकिन इसी खामोशी के बीच कुछ दिल ऐसे धड़क रहे थे जो डरना भूल चुके थे। सुखदेव, किताबों से निकली आग। लाहौर की एक तंग गली, एक छोटा सा कमरा, दीवारों से सटी अलमारियां जिनमें कपड़ों से ज्यादा किताबें भरी थीं। यहीं बैठा रहता था सुखदेव थापर। दुबला शरीर, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी बेचैनी। वो पढ़ता था इतिहास, क्रांति और आजादी की कहानियां। लेकिन ये सिर्फ पढ़ना नहीं था, ये खुद को तैयार करना था। वो जानता था, अगर देश को आजाद करना है तो पहले नौजवानों की सोच आजाद करनी होगी। रातों को वो दोस्तों के साथ बैठता, धीमी आवाज में कहता, अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हम पर थूकेंगी। और सब चुप हो जाते। राजगुरु, जिसने कांपना नहीं सीखा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की मिट्टी से निकला एक नौजवान, शिवराम हरी राजगुरु। बचपन से उसने देखा था अंग्रेज अफसरों की दादागिरी। उसकी हथेलियों में मेहनत की सख्ती थी और आंखों में सीधा निशाना। जब उसने पहली बार पिस्तौल हाथ में ली तो किसी ने पूछा, डर नहीं लगता? राजगुरु ने मुस्कुराकर कहा, डर उन्हें लगता है जिनके पास खोने को कुछ हो। मेरे पास तो सिर्फ देश है। तीनों का मिलना लाहौर, युवाओं की एक गुप्त बैठक। कमरे में धुआं नहीं, सन्नाटा था। यही मिले सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। तीनों अलग थे, लेकिन एक थे। एक सोच, एक सपना, एक मंजिल, आजादी। सुखदेव बोलते, भगत सिंह समझाते और राजगुरु चुपचाप सब सुनते। लेकिन जब राजगुरु बोलते तो बात सीधे दिल में लगती। लाला लाजपत राय, वो चिंगारी। 1928, साइमन कमीशन। भारत में अंग्रेजों का एक और अपमान। लाला लाजपत राय सड़क पर उतरे। नारा गूंजा, साइमन गो बैक। अंग्रेजी लाठियां चली। एक बार, फिर दूसरा, और कुछ दिनों बाद लालाजी चल बसे। उस दिन लाहौर की हवा बदल गई। सुखदेव ने दीवार पर मुक्का मारा। भगत सिंह की आंखें लाल हो गईं। राजगुरु ने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब जवाब मिलेगा। कसम। उस रात तीनों ने कसम खाई। ना भगवान को साक्षी बनाया, न किसी मूर्ति को, सिर्फ मिट्टी को हाथ लगाया। जब तक सांस है, इंसाफ करेंगे। ये कसम मौत से भी बड़ी थी। 17 दिसंबर 1928, लाहौर की सड़क। ठंड थी, लेकिन राजगुरु का हाथ गर्म था। सामने से अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स आ रहा था। राजगुरु ने एक पल सोचा, मां, घर, बचपन। फिर ट्रिगर दबा। एक गोली। इतिहास बदल गया। भगत सिंह ने बम फेंका, मारने के लिए नहीं, जगाने के लिए। सुखदेव दूर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू नहीं, तसल्ली थी। गिरफ्तारी। देश में भूचाल आ गया। अंग्रेज बौखला गए। एक एक कर तीनों पकड़े गए। हथकड़ियां लगी, लेकिन सिर झुके नहीं। जेल की दीवारों ने शेरों को देखा था पहली बार। जेल की जिंदगी। जेल ठंडी थी, लेकिन दिल गरम। तीनों हंसते थे, गीत गाते थे। सुखदेव रात में दीवार से टेक लगाकर लिखते थे, अगर हम मर गए तो डर मत मानना। राजगुरु लोहे की सलाखों से बाहर देखते और कहते, देखना, ये देश बदलेगा। भूख हड़ताल। अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल। दिन बीते, शरीर कमजोर हुआ, लेकिन इरादा और मजबूत। अंग्रेज परेशान, ये मर भी जाएं तो झुकेंगे नहीं। अदालत। फैसला आया, फांसी। देश रो पड़ा। माएं जोईं, बच्चे सिसके। लेकिन जेल में शांति थी। सुखदेव ने कहा, अब डर किस बात का? राजगुरु हंसे, बस इतना दुख है कि दुश्मन बच गया। आखिरी रात, 23 मार्च 1931 से पहले की रात। तीनों साथ बैठे। कोई रोना नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ देश की बातें। सुबह से पहले
तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आखिरी सुबह, अंधेरा था, लेकिन उनके चेहरे चमक रहे थे। फांसी की ओर जाते हुए वो गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। जब फंदा पड़ा तो सिर्फ 3 शरीर नहीं झुले, भारत की आज़ादी एक कदम और पास आ गई। अमरता आज भी, जब हवा चलती है तो लगता है सुखदेव बोल रहे हैं, राजगुरु हंस रहे हैं। वो मरे नहीं, वो कहानी बन गए। समापन। अगर ये कहानी आपका दिल हिला दे तो समझिए उनकी शहादत जिंदा है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।